सर बताएं। आप लोग के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि नए वर्ष में हमारी संगठित अपराध के प्रति प्रतिबद्धता है कि इसमें जीरो टॉलरेंस रहे और संगठित अपराध में जो भी तत्व आते हैं जिसमें कि एनडीपीएस से संबंधित तस्कर हैं, गैंगस्टर्स हैं और अन्य अपराधी हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत अभी कल हमने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया और इसके पीछे पहले से ही पूरी डीएसटी टीम लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट एएसपी की, और इसका लोकेशन मणिपुर भी बोल रहा था। उसके बाद गुवाहाटी और जो रूट इनका बना है उस रूट को हमने टेक्निकली फॉलो किया और उसमें 28 किलो 508 ग्राम अफीम मिला है, जो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें नरपत सिंह राजपुरोहित जो करवर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको इनके साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके दो साथी जो यह अफीम लेने के लिए वहां पे गए थे, ओम प्रकाश जो कि बालोतरा जिले के रहने वाले हैं और दूसरा शीश राम गुजर जो देवघर के रहने वाले हैं सीकर के, उनको भी नामित किया गया है और आज शीश राम गुजर को दस्तयाब भी कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर मणिपुर से लेकर आ रहे थे, आगे कहाँ लगी हुई थी? मैं आपको बता दूं, जो पहले जो इनका रूट था, जो अवैध तस्करी करने का रूट था, वो एमपी से नीमच, चित्तौड़गढ़ और इसके आगे होते हुए बाप होते हुए यहाँ तक पहुँचती थी। अभी जो हमने सूचनाओं का संग्रहण किया है, तो अब ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कुछ ऐसे तथ्य आए थे कि मणिपुर से अफीम जोधपुर और मारवाड़ रीजन में लाया जा रहा है। और ये जो इन्होंने रूट फॉलो किया है, यहाँ से जोधपुर से बालोतरा से सीकर, जयपुर, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मेघालय, नागालैंड और फाइनली ये मणिपुर तक पहुँचे हैं। तो हमें इस रूट पे ध्यान देना है। जहाँ तक अपराधियों पे कार्रवाई का सवाल है, तो हमारी टीम मणिपुर भी जाएगी और क्योंकि एक व्यक्ति सीकर का रहने वाला है, एक व्यक्ति बालोतरा का रहने वाला है, तो इंटर रेंज कार्रवाइयाँ भी होंगी। ये बड़ी मछलियाँ हैं और बहुत समय से इन पर नज़र दी। आप देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं और नरपत सिंह के खिलाफ अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, परंतु उस एरिया में यह नामित था कि यह अफीम का अवैध कारोबार करता था। तो ऐसे बड़ी मछलियाँ जो गाय बगाए, जिनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता या इन पर कोई प्रकरण इनकी शिकायत नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे स्कैनर पे हैं और आने वाले दिनों में पूरी टीम मिलकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2026 का साल हमने अवैध एनडीपीएस की सामग्री या नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने का साल मनाने का सोचा है। सर, जो टीम लाई गई है 28 किलो काफी पैसा दिया होगा, 30-35 लाख रुपए दिया होगा, वो तो अमाउंट साथ लेके गया हवाला से भेजा, क्या इसका मोटर अभी ये एडमिशन में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपए ये अपने साथ लेकर के गए थे। और जो इन्होंने जहाँ से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिपर करना, और पुलिस ने वहाँ के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिपर किया है। तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर गए थे और जब आते वक्त उसी में वो अफीम लेकर के आए और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 22% की वृद्धि है। तो संख्यात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है, परंतु जो अफीम की जब्ती है वो उतनी नहीं है। परंतु इस साल के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही जो हमने अभी तक 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 28.5 किलो अफीम, 17 किलो डोडा पोस्ट और 21 ग्राम एमडी बरामद किया है। आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत क्या है 28 किलो? कीमत जगह जगह पे बदलती रहती है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी कीमत करोड़ों में है और डेफिनेटली ये बड़ी कार्रवाई है। जो पूरी टीम है जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके लिए जो प्रोन्नति के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे
और जो जिनकी मुख्य भूमिका रही है डेफिनेटली उनको पुरस्कृत करें। डीएसटी सर नहीं, हथियार की अभी कोई सूचना नहीं है। सर अभी आपने कहा था कि 2026 को हम एनडीपीएस और मध्य पदार्थों को लेके मनाएंगे। अवैध हथियार और कई सारे क्राइम भी बढ़े हुए हैं जोधपुर में, उसको लेके कोई फोकस रहेगा? नहीं, आपको पहले ही पता है कि कुछ दिनों पूर्व हमने अवैध हथियार के साथ जो उदयपुर का वांछित एचएस पकड़ा था, और भी जो हार्डकोर अपराधी हमारे स्कैनर में हैं, और मुझे लगता है कि 111 जिसमें कि संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने वाले जिलों में आयुक्तालय उसमें से एक है। और आने वाले समय में भी जो भी सूचना है कि अब हमारे जो पीस को या ट्रांक्विलिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं, डेफिनेटली ऐसे लोगों के खिलाफ हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, और उनका चिन्हीकरण हम कर रहे हैं। जहाँ तक नशा मुक्ति का सवाल है, नशा मुक्ति में एक जागरूकता भी एक अहम पक्ष है। इसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे। एक हमने पोर्टल भी बनाने का सोचा है, जिसमें कि नशा मुक्ति पुनर्वास प्रबंधन पोर्टल जो पहली बार बन रहा है राजस्थान में, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर जो नशा का सेवन करता है, वो जहाँ से सप्लाई लाइन आती है उनको कैसे काटना है, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग सभी समेकित होकर के इसमें काम करेंगे, जिससे कि हम इसमें एक अच्छा प्रयास करके जो हमारे नवयुवक हैं जो नशे के दलदल में फंस रहे हैं, उनको उनसे बचा सकें। सर एक और सवाल है, जिस तरह से थानों में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कई तो कल का ही मैटर है जो आज 2 बच्चियों को लाया गया नाबालिग, तो इस तरह के मैटरों को क्यों नहीं किया जाता है सॉर्ट आउट? क्योंकि 1 महीने से दोनों नाबालिग बच्चियाँ थी। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं, उनको जो संबंधित संस्था है उनके सामने पेश कर दिया गया है। उनके बयान के आधार पर अगर प्रकरण वांछित होगा, प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। जहाँ तक बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों का सवाल है, इसमें 0 टॉलरेंस है। जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं उसमें कार्रवाई की जाती हैं। जहाँ भी कोई कमी रहेगी डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होती है, उसमें एक्शन होता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। सर मणिपुर से पहले खेत थी या पहले कोई खेत था? इसके पहले भी ये 10 किलो वहाँ से मणिपुर से लेकर के आए हैं, जो कि प्राइवेट फेस से हमारे पास ये सूचना आई है। हो सकता है और भी जो इनके 2 साथी हैं वो भी अपने एरिया में काफ़ी इनफेमस रहे हैं अफीम से संबंधित कार्रवाई करने में, तो ये भी पहले से मणिपुर से सामग्री लेकर के आते रहे हो। इसमें हम अन्वेषण कर रहे हैं, अन्वेषण के बाद ही हम किसी निष्कर्ष में पहुंच पाएंगे। ये डीएसटी टीम कहाँ से पीछे लगी थी इनके? ये डीसीपी मैम सुपरवाइज कर रही थी, तो आपको ब्रीफ करेंगे। हाँ, डीएसटी टीम कहाँ से लगी हुई थी? इसमें जैसा कि सर ने ब्रीफ किया, कुछ ऐसे नामी गिरामी शख्स होते हैं जो एनडीपीएस का धंधा करते हैं बट कभी सामने नहीं आते हैं। तो इसी चीज़ पे अब वो हमारी मुखबिर ने हमें इत्तला की थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे सर ने कहा बड़ी मछली होती है। जनरली हम ज़्यादा स्ट्रीट पेडलर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जो बड़ी मछली है जो ज़्यादा क्वांटिटी में माल ला के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पे हमारी नज़र नहीं रहती। तो इसीलिए इसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमने किया। अब मैं पूरा डिटेल नहीं ओपन कर सकती हूँ कैसे वो किया है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि इस पे जो हमारी नज़र थी पहले से थी, और हमने डेवलप किया है इसको ताकि इसे रंगे हाथ हम पकड़े, ना कि किसी बस शक बुनियाद पे इसे उठाएं। तो इसीलिए पूरी जो टीम थी, करवट थाने की टीम और डीएसटी टीम इस पर लगी रही कंटिन्यूसली, और इसलिए हमें सफलता मिल पाई रिकवरी के रूप में। मैडम ये कहाँ सप्लाई करने वाले? हाँ, मेरा एक सवाल है, करवट और डीएसटी टीम दोनों थी, हल्का क्षेत्र वही चुना गया, जबकि वो गाड़ी तो कई थानों हल्का को पास करके आई थी ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, डीएसटी टीम कहाँ से कहाँ तक वो तो ये अन्वेषण का विषय है। नहीं, तो अन्वेषण इस संबंध में हम ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहेंगे। सर, हमने आपको सूचना दे दी। थैंक यू। हम ऑपरेशनल ये एक व्यक्ति दस्तयाब किए हैं, वो 3 यहाँ से 3 लोग गए थे इस पूरे केस को लेने के लिए। यहाँ से राजस्थान से 3 लोग गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है, दूसरे को दस्तयाब किया गया है सीकर से, और तीसरा अभी फरार है। उनके भी गिरफ्तारी की चेष्टा की जा रही है। तीसराम गुजर देवघर सीकर के रहने वाले हैं, उनको दस्तयाब किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये तीनों पार्टनर हैं और पार्टनरशिप में काम करते हैं। अभी तीनों ही ये अफीम लेने के लिए तीनों ही मणिपुर के हैं।
सर कुछ गांव के गांव डेवलप हो गए हैं जो सिर्फ इसमें ये एनडीपीएस में इन्वॉल्व है लड़के, अपने कमिश्नरेट में काफ़ी सारे गांव। मैं आपको बता दूं डीसीपी ईस्ट इसमें प्रायोरिटी से सारी चीज़ों को देख रही हैं। इन्होंने काफ़ी फील्ड वर्क किया है इसमें। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में कार्रवाई हो गई है। जब से आई है तब से पूरी टीम को सुपरवाइज किया है, पूरी कार्य योजना बनी है, उसके बाद इनकी टीम ने कार्रवाई की है। आने वाले समय में डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे ये समस्याएं आती हैं ये पूरी टीम देखेगी और कार्रवाई करेगी। सामाजिक समारोह में भी यहाँ मारवाड़ में नशे का प्रचलन रहा है, उसको रोकने के लिए क्या सब प्लान है? ये हमारे से पहले भी इसमें बहुत सारा प्रयास हो चुका है और हमारा मानना है कि नए साल की शुरुआत में हमने दूध पीने से की और लोगों को कहा कि आप मिल्क का सेवन कीजिए। तो डेफिनेटली जो समाज में एक सामाजिक सरोकार के तौर पे जो पुलिस जो पब्लिक के साथ सीएलडी की बैठकें करती है और जो जन सहभागिता की बैठकें जो होंगी उसमें हम इसमें चर्चा करेंगे। हम धर्म गुरुओं को भी साथ लेंगे, हम शिक्षण संस्थाओं के हेड्स को भी साथ लेंगे, हम स्पोर्ट्स को भी शामिल करेंगे, जिससे कि कम से कम युवा पीढ़ी इसका शिकार ना हो और बुजुर्गों को साथ लेकर के ऐसा आह्वान करने की चेष्टा करेंगे जिससे कि आने वाले समय में भी जैसे शादियों में या आपके सार्वजनिक सभाओं में या सोशल फंक्शंस में इसका प्रयोग ना हो। सर आरोपियों का बिल्कुल फोटो हाँ, अभी हालांकि सब लोगों ने चला गया, काफी लोगों ने, ये ठीक नहीं है मैम, सबको साथ देना चाहिए। श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में पूरे कमिश्नरेट में साइकिल